सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 4 मिलकर करें सफाई भाग 2 पुनरावृत्ति के रूप में अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने भाग 1 में स्वच्छता अभियान के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 में एक शुरुआत। गंगा बहुत ही खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उनके लिए बहुत ही उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत ही खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही हैं। आज ही कारीगरों को बुलाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती हैं। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। प्रिय भैया बहनों, आपके घर पर शौचालय है या नहीं है, इनका पता करना। आप शौच करने के लिए कहाँ जाते हो, इनका भी पता आपको सर्वे करना है। अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो अपने माताजी पिताजी से या दादा दादी से बात कर घर पर शौचालय बनवाने की बात आपको कहनी है। ये आप देख सकते हैं चित्र में सफाई की मशीन, दूसरे चित्र में सफाई कर्मी सफाई करते हुए, तीसरे चित्र में स्वच्छ शौचालय। हमें साफ सुथरे शौचालय की आवश्यकता है। शौचालय में गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरे चित्र में साफ सुथरा घर, ये आप देख सकते हैं स्वस्थ शौचालय और साफ सुथरा घर। ये एक वीडियो है। हमें कचरा कहाँ डालना है, हमें किस प्रकार सफाई करनी है और कचरा किस में डालना है, ऐसे ही एक वीडियो है। ओपन करते हैं वीडियो को। देख देख तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये आपने वीडियो देखा है। हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए। अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1, आप कचरा किस में डालते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, हम कचरा पात्र में डालते हैं। नंबर 2, सफाई करने के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सफाई करने के लिए हमें झाड़ू, पोछा, पानी, सफाई मशीन, सफाई करने के लिए पहनने के लिए हाथ में दस्ताने आदि उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रश्न संख्या 3, सफाई में प्रयुक्त उपकरण ना हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सफाई में प्रयुक्त उपकरण ना हो तो सफाई कार्य जैसा आप चाहोगे वैसी सफाई नहीं हो पाएगी। और जहाँ पर गंदगी में सफाई करनी है तो जैसे हाथ में दस्ताने हैं पहनने आवश्यक हैं, पाँव में बूट, लॉन्ग बूट होते हैं वो पहनने आवश्यक है। अगर नहीं पहनोगे तो
चर्म रोग हो सकता है और हम बीमार भी हो सकते हैं। तो ये प्रभाव दिखाई देगा, यह प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न संख्या 4, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, हमें कीटाणुओं से बचने के लिए शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 5, खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? तो आप खुले में शौच जा रहे हो तो क्या बुरे परिणाम होंगे, वो आपको लिखने हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, खुले में शौच जाने से हम बीमार हो सकते हैं, गंदगी फैलेगी, कीटाणु लगेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए और समय की भी बर्बादी होगी। दूर जंगल में जाना पड़ेगा तो समय भी बर्बाद होगा। ये नुकसान हो सकते हैं, ये परिणाम हो सकते हैं। नंबर 6, आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? तो हम उसको समझाएंगे कि हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए और घर पर शौचालय बनवाना चाहिए। इसके लिए सरकार भी सहायता राशि देती हैं। ये अपन उनको राय दे सकते हैं। धन्यवाद।